अस्सलामुअलैकुम। अगर आपका रमज़ानुल मुबारक में कुछ लाइट सा खाने का दिल कर रहा है, तो आप ये मज़ेदार से दाल और वाइट राइस बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाना इन्हें बहुत ही ज़्यादा आसान है। इनकी जितनी ही तारीफ़ की जाए इतनी ही कम है। बहुत ही ज़्यादा मैं आज आपके साथ ईज़ी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए तो चलें अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1 एंड हाफ कप मैंने पीली दाल ले ली है। अब मैं इसे बाउल में ऐड कर दूंगी। अगर आपने रेड वाली दाल भी ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 गिलास अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। दाल को आधा घंटा पानी में भिगो के रख देना है। 3 से 4 दफ़ा हम इसे पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि दाल में जितनी भी डस्ट है वो निकल जाए। आधे घंटे के लिए मैंने दाल को भिगो के रख दिया था, पानी निकाल लिया है। अब मैं इसे प्रेशर कुकर में ऐड कर दूंगी। 3 से 4 गिलास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर। हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। एक अदद मैंने प्याज ले लिया था, इसे बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दिया। प्रेशर कुकर को अब हम बंद कर देंगे ताकि दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। प्रेशर कुकर का मैंने ढक्कन उतार लिया है। दाल जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और प्याज जो हमने ऐड किया था वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसका मज़ेदार सा तड़का तैयार कर लेंगे। पैन में मैं 3 टीस्पून कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है। 2 से 3 मिनट हम इसे फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। रमज़ानुल मुबारक में आप ये मज़ेदार से दाल और चावल बनाकर तैयार कर सकते हैं। बनाना इसे बहुत ही ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह जब आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। 3 से 4 मिनट हमने इसे फ्राई कर लिया है। हाफ कप अब मैं इसमें टमाटो का पेस्ट ऐड कर दूंगी। टमाटर और लीमू को स्टोर करने का भी मैंने आपके साथ तरीका शेयर किया है। रमज़ान मुबारक में टमाटर और लीमू जो हैं अभी से बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं। आप अभी से इसे स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 4 से 5 मिनट हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 3 से 4 अदद में अब इसमें गोल लाल मिर्ची ऐड कर दूंगी। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया है। 7 से 8 अदद हरी मिर्ची ऐड कर दी हैं। तड़का बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे दाल में ऐड कर देंगे। मज़ेदार सी दाल बनाएं और दाल के साथ राइस बॉईल ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। राइस और दाल बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अब हम राइस को भी बॉईल कर लेंगे। 3 कप मैंने चावल ले लिया था, इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसे बाउल में ऐड कर दूंगी। आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 5 से 6 गिलास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। राइस बॉईल करने के लिए कढ़ाई में मैं पानी ऐड कर दूंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वीडियोस इसी तरह से वॉच करें। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही फ्री है, तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोगों से मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। वीडियोस को आप लोग लाइक करना भी भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक भी किया करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। राइस से पानी मैंने निकाल लिया है। अब मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए हैं। राइस को अब हम अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे।
इस रमज़ानुल मुबारक में मेरे प्लीज़ आप लोग 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दें। ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। राइस अच्छी तरह से बॉयल हो गए थे, पानी मैंने निकाल लिया है। कढ़ाई में मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का ऐड कर दिया है। अब हम इसमें बॉयल किए हुए राइस ऐड कर देंगे। 6 से 7 मिनट हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सी दाल और वाइट राइस बनकर तैयार हो गए हैं। जितने ये दिखने में मज़े के लग रहे हैं, इससे ज़्यादा ये खाने में लगते हैं। बिल्कुल ही ये लाइट से बनते हैं। अगर आपका कुछ लाइट सा खाने का दिल कर रहा है रमज़ान मुबारक में, तो आप ये मज़ेदार से दाल और वाइट राइस बनाकर तैयार कर सकते हैं। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।